हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 4:30 बजे से। तो मैं उठ के गर्म पानी पी रही हूँ और आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। तो आज मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई हूँ। पीयूष देख सकते हैं सोया है और मैं उठ के बिस्तर में ही बैठी हूँ। तो चलिए चलते हैं नहाने। तो मैंने गर्म पानी सुबह ही लगाया था, जस्ट उठते ही लगाया था। उसके बाद मैं आके नहा के देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है आजकल, क्योंकि जल्दी उजाला हो जाता है तो धूप भी बड़ी जल्दी आ जा रही है। तो मैं नहा के बस तौलिया वगैरह बाहर डाल के आ रही थी, तो तब तक मन्नू भी आ गया था प्रियांशु को उठाने, धीरजा को उठाने के लिए। तो पीयूष सोया ही था, मन्नू उसको परेशान कर रहा था। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। तो सुबह नाश्ता बनाया मैंने। उसके बाद मैंने भी नाश्ता करा, क्योंकि फिर खाली पेट भी गाड़ी में ना सर दर्द हो जाता है। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी ऑलमोस्ट, और तैयार होने के बाद मैं थोड़ी देर वैसे ही बच्चों को उठा रही थी। फिर भी पीयूष नहीं उठा था, तो ज़बरदस्ती मैंने उठा दिया उसको। और चलो करके मैंने कहा एक बार चल करते हमने चलो करके फिर मैं रेडी हो गई थी। बस पापा का इंतज़ार हो रहा था। तो चलिए अब आगे को चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे बाज़ार में नहीं, आज गाड़ी हमें इधर ही लेने के लिए आई। उसके बाद हम भी चल दिए आराम से। और अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं बागेश्वर से आगे। तो देख सकते हैं अभी हम मतलब बागेश्वर पहुँच चुके हैं। तो क्योंकि हम जल्द ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप बनाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोमती पुल में। यहाँ से आजकल बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद कर रखा है, और इस पुल से, क्योंकि ये पुराना पुल है तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे होंगे। तो छोटी गाड़ियाँ तो जा ही रहे हैं, बड़े जो ट्रक वगैरह बस वगैरह उनके लिए रोक है यहाँ से। तो फिर हम लोग निकल पड़े हैं गिरिछना वाली रोड से सोमेश्वर होते हुए। तो अब तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ पापा को लेके हॉस्पिटल दिखाने के लिए, दोबारा चेकअप के लिए हल्द्वानी। और हम लोग जा रहे हैं। तो ये बागेश्वर से आगे राधा कृष्ण मंदिर है। तो मैंने कहा जय भगवान करके फिर यहाँ पे देख सकते हैं पापा को नींद आ रही है। आगे हैं ड्राइवर अंकल जी, और फिर पीछे से वो। हम लोग पहुँच चुके हैं, गिरिछना पार कर लिया है हमने यहाँ से। तो आजकल ये वाली रोड भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो हम लोग ठीक ही हो रहा था, जगह भी बस 3 ही थे। हम लोग पीछे छोटी गाड़ी में जा रहे थे, आराम से ही जा रहे थे। तो सुबह सुबह तो आजकल उतनी डेली का आना जाना हो रहा है मेरा, तो इस वजह से मुझे गाड़ी नहीं लग रही है। और नहीं तो कभी कभी इतनी हालत ख़राब हो जाती है। फिर हम लोग आराम से लगे हुए थे, क्योंकि आजकल ये वाली रोड भी काफ़ी अच्छी बना दी है। क्योंकि जब शुरुआत में हम लोग इस रोड से जाते थे ना, तो इतने गंदी रोड थी, अब तो अच्छा बना लिया है। तो हम लोग जाते जाते हम लोग पहुँच चुके थे सोमेश्वर। और देख सकते हैं सोमेश्वर का मौसम, सोमेश्वर के मार्केट क्रॉस करके हम लोग निकल गए थे कोसी वाली रोड में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे को सफ़र में बढ़ रहे थे, गर्मी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सामा में होता है ठंडा। तो नीचे को जाते जाते गर्मी ज़्यादा ही हो रही थी। और क्या कहते हैं, हम लोग जा रहे थे क्योंकि खाना हम लोगों ने खाना है कोसी में। तो हम लोग निकल पड़े थे सोमेश्वर से आगे को। और देख सकते हैं हम लोग खाना वाना खाने के बाद निकल पड़े हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी मार्केट क्रॉस करके अल्मोड़ा वाली रोड में। तो यहाँ से
पूरा चीड़ का जंगली जंगल रहता है और सामने रहा अल्मोड़ा का व्यू। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मुझे ठीक जैसा लग रहा था तो मैं बना ले रही थी, ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही थी। और देख सकते हैं आज का मौसम काफ़ी सुंदर हो रहा है और धूप लगी थी, खिलखिलाती हुई धूप, और सामने रहा अल्मोड़ा का मार्केट। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से ना, जब हम कोसी से होते हुए जाते हैं तो अल्मोड़ा की मार्केट, अल्मोड़ा का बाज़ार, मतलब पूरा अल्मोड़ा काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। तो हम लोग जा रहे थे अल्मोड़ा होते हुए, और आज मौसम भी ठीक था और खाना वाना हम लोगों ने कोसी में खा लिया था। खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अल्मोड़ा की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं आजकल गर्मियों में ना सारे लोग ऊपर को पहाड़ में घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ हर जगह जगह में मोमो, चाउमीन वगैरह वगैरह, चाइनीज़ फूड का स्टॉल लगे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे ढाबे जैसे खोल रखे हैं लोगों ने। तो काफ़ी अच्छा, आजकल नीचे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो सारे लोग घूमने के लिए, एक तो जून का महीना चला है, छुट्टियां भी पड़ी हैं, तो सारे बच्चों की छुट्टी उट्टी है तो लोग पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आ रहे हैं। और हमारा इतनी गर्मी में नीचे को जाना हो रहा है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम तो ठंडी जगह में रहने वाले ठहरे, तो हमें तो ज़्यादा ही लगती है गर्मी भी। तो देख सकते हैं अल्मोड़ा की मार्केट हम लोग अभी पहुँचे हैं पांडा खोला में। और यहाँ से देख सकते हैं सामने अल्मोड़ा का व्यू। तो मैंने सोचा चलो मैं तो देख ही रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा शहर से आप मेरी वीडियो कौन कौन देखते हैं और कितने लोग देखते हैं, आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करें। और मैं अल्मोड़ा से बहुत बार आ चुकी हूँ, आते जाते समय तो देखा ही है, बीच में भी मैं बहुत बार अब तो जा चुकी हूँ हस्बैंड जी के साथ। कोशिश से हम लोग जाते रहते हैं कभी कुछ सामान वामान लेने के लिए अल्मोड़ा। तो मतलब रोज़ का आना जाना जैसा लगा रहता है, तो फिर पता चल जाता है हम लोग कहाँ पहुँचे हैं करके। और तो यहाँ से अल्मोड़ा बहुत बड़ा है, अल्मोड़ा ख़त्म हो ही नहीं रहा था, हम चलते रह रहे थे क्योंकि एक तो नीचे से सीधे हम निकलते हैं आगे क्या कहते हैं लोधिया वाली रोड में, लोधिया से हम लोग मिठाई वगैरह लेते हैं। तो हम लोग निकल रहे थे और मौसम अच्छा था तो सीन भी अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। जो लोग अल्मोड़ा से बाहर रहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आपके अल्मोड़ा शहर को, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ करके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है एक बार कमेंट ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। सब्सक्राइब कहने में भी ना मतलब जीभ लड़खड़ा रही है, तोतला जैसा बोला जा रहा है मेरे से। और गाड़ियाँ भी जो हल्द्वानी से ऊपर को आते हैं सामा कपकोट की तरफ, वो ऊपर को आ रही थी, हमारी गाड़ी नीचे को जा रही थी। तो गाड़ी वाले भी मज़ेदार हैं क्योंकि रास्ते भर में बातें करते रहते हैं, वो तो ज़्यादा रास्ता लंबा नहीं लगता है, कट जाता है रास्ता भी आराम से। तो हम लोग ऐसे मस्ती मस्ती में ही जा रहे थे, बातें करते हुए चल रहे थे, तो अच्छा लगता है सफ़र में ना। नहीं तो चुपचाप गुमसुम बैठ के तो फिर रास्ता काटना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से पापा बोल रहे थे जिसकी गाड़ी में हम पहले दिन गए उसी को बोलना करके, तो हमने सोचा चलो आज भी छोटी गाड़ी में ही पापा को लेके चलती हूँ और उनको भी अच्छा लगेगा करके, क्योंकि अब वो भी सयाने हुए तो बातचीत करने वाला ही चाहिए उनको। आजकल के लड़के ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं, वो अपने ही उसमें मगन रहते हैं। इस वजह से मैंने कहा चलो वो चाचा से ही बात कर ली जाए। तो इस वजह से हम राम सिंह चाचा की गाड़ी में ही गए थे, छोटी गाड़ी में। तो देख सकते हैं मैंने अल्मोड़ा का जहाँ तक है पूरा कवर करा, क्योंकि अच्छा मौसम भी हो रहा था, अच्छा सीन भी आ रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा बना लिया जाए अल्मोड़ा का
व्यू दिखाया जाए आप लोगों को करके। और उसके बाद हम लोग आगे के सफ़र में बढ़ रहे थे और मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया था आज। वैसे आजकल पहाड़ों में ना डेली डेली बारिश हो रही है। तो हम लोग लोधिया में एंटर कर लिया है हम लोगों ने। यहाँ से आगे अब लोधिया आ जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग ने मिठाई वगैरह लेके हम लोग पहुँच गए थे सीधे गर्म पानी। यहाँ से रानीखेत भी जाती है रोड, रानीखेत वाले रोड। हम लोग इस बीच में मैं दादा के वहाँ रुकी चमड़िया में। तो तब मैंने वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। तो आगे को हम लोग गर्म पानी मार्केट में पहुँच चुके थे। गर्म पानी खैरना भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है मार्केट में और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और क्या कहते हैं जाम भी लगता है इसमें। तो हम लोग निकल पड़े थे आगे को। और मैं कभी कभी ऐसे ही देख रही थी क्योंकि उसमें मैं लेडीज अकेली ही थी और एक आगे थे अंकल जी और एक भैया थे बगल में हमारे साथ बैठे हुए और पापा थे, मैं ही थी। तो हम लोग निकल पड़े थे आगे को गर्म पानी की तरफ, गर्म पानी से आगे को भवाली की तरफ। और आज हम लोग कैंची धाम से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। क्योंकि गाड़ी वालों का संपर्क होता है तो पहले से ही पता कर लेते हैं जाम का, कहाँ से जाम लग रहा है करके। तो आज मैं आप लोगों को भी नए रास्ते से ले जा रही हूँ। यहाँ पूरा पैदल वाला रास्ता है तो गाड़ी ऐसे ही जा रही है, क्या बताऊँ, डर भी लग रहा है। क्योंकि हम इससे पहले जब हम हल्द्वानी से आए थे इसी रोड से आए थे। ये रोड नहीं हुआ, वैसे पैदल मार्ग हुआ क्योंकि अब वहाँ जाम की वजह से ये सिंगल रोड है। अगर ऊपर से गाड़ियाँ आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस रोड में। और नीचे से तो सीमेंट का आरसीसी जैसा है, ऊपर ऊपर जाके तो इतना खतरनाक है। जंगल भी है और रास्ता ऐसी चढ़ाई वाला है। नीचे से हम लोग राती घाट से नीचे को आ गए थे, वहाँ से ऊपर को हम पहुँचे सीधे भीमताल बाईपास में। डर भी लग रहा था, मैंने सोचा इसको भी कैमरा में लिया जाए। कहीं कहीं तो थोड़ा बहुत ठीक भी था, कहीं कहीं तो ऐसी हालत ख़राब थी उस रोड की। क्योंकि हम 7 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करके जा रहे थे और हमें पता था कि हम पहले भी इस रोड से नीचे आए थे तो हमें पता था। जो उसमें 2 नए लोग बैठे हुए थे उनको पता नहीं था आगे कैसा है करके, हम लोग बताते हुए जा रहे थे उनको भी। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम पैदल जा रहे हैं ना, पैदल वाला रोड जैसा लग रहा था। तो हम लोग निकल पड़े थे इस रोड से और आगे को। और यहाँ से बहुत ज़्यादा जंगल था और काफल का पेड़ भी था। मैं बोल रही थी गाड़ी में, एक बार गाड़ी को साइड में लगा के काफल तोड़ने चले जाते हैं करके। फिर वो कहते कि लेट हो जाएगा, नहीं तो तोड़ देते, क्या हो रहा था करके। तो हमारी छोटी गाड़ी थी तो वो पीछे को जा रही थी, मतलब बड़ी मुश्किल से वो ले जा रहे थे उसको। एक तो चढ़ाई में था, एक तो छोटी गाड़ी हुई, बड़ी बोलेरो तो चलो चली जाती, उसके टायर भी बड़े होते हैं। और इसमें चलो ये तो पुराने ड्राइवर हुए तो वो ले ही जा रहे थे, बट हमें डर भी लग रहा था क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जैसे वहाँ के लोकल वालों ने ही मशीन लगा के अपने घर घर तक पहुँचाया होगा ना रोड वहाँ, तो इस वजह से ये रोड ऐसी है। और यहाँ एक चीज़ अच्छी लग रही थी मेरे को, यहाँ फलों का बागान था। जैसे आड़ू हो गए, खुमाने हो गए, सेब हो गया, बहुत चीज़ें थी वहाँ। फल, बहुत सारा फल और सब्जी वगैरह लगाते होंगे वहाँ। तो इस वजह से पिकअप के लिए उन्होंने अपना लोकल रास्ता बनाया था। तो इस रोड से आजकल गाड़ियाँ जा रही हैं तो आजकल तो फिर भी थोड़ा बहुत रोड जैसा दिख रहा है ये। और घर भी थे यहाँ, गांव था, अच्छा था वैसे, जो वहाँ रहते हैं अच्छा था। बट हमें, क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे थे तो हमें थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था और रोड ही ऐसी थी इस वजह से। तो और जगह बहुत अच्छी थी यहाँ से। और यहाँ जो भी था ये सारा
बगीचा था, मतलब आड़ू, खुमानी, फ्रूट, काफल के पेड़ भी उन्होंने मतलब बागान में ही था उनका, जैसे उनका ये पूरा लगा रखा था यहाँ। तो काफ़ी जगह तो अच्छी थी, जंगलों के बीचों बीच गांव है, काफलों के पेड़ हैं, काफल भी लगे थे, बट बारिश हुई थी इससे पहले, तो उस बारिश की वजह से काफल वगैरह तो गिर गए थे। कहीं कहीं पे काफल भी लगे थे, और यहाँ बाँस के पेड़ भी देखने को मिल रहे थे। और क्योंकि ठंडा भी हो रहा था यहाँ, जहाँ बाँस के पेड़ होते हैं तो वहाँ ठंडा भी होते हैं। और मकान भी अच्छे अच्छे बनाए हुए थे वहाँ लोगों ने, इतना दूर है फिर भी मतलब अच्छा था वहाँ। और हम लोग जाते रह रहे थे, क्योंकि यहाँ से हमें अभी तो करीबन 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाना था। तो हम लोग लगे थे रास्ता, कहीं कहीं पे 2-3 गाड़ियाँ तो हमें मिली ऊपर से आ रहे थे, उनको पास देने में इतनी दिक्कतें हो जा रही थी, क्योंकि सिंगल रोड है तो इस वजह से। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे मेन रोड पे। तो मेन रोड तो हम लोग जहाँ से चढ़ाई चढ़े वहाँ से तो करीबन 1 किलोमीटर तो कच्चा रास्ता था, उसके बाद पक्का डामर वाला था। और यहाँ से ये वाला सीन काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ भी रोड में घर वगैरह बन रहे हैं, रिसोर्ट वगैरह बन रहे हैं। आजकल भीमताल कैंची धाम में बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, इसकी वजह से गाड़ियाँ सारे भीमताल बाईपास में हैं। और यहाँ देख सकते हैं आजकल गर्मियों की छुट्टी है तो लोग वह सारे यहीं आए हैं। इस जंगल के अंदर एक वो है, रिसोर्ट टाइप का है, होटल वगैरह, कैफ़े वगैरह, तो सारे लोग ऊपर को ही गए थे जंगल में। और यहाँ जगह काफ़ी सुंदर लग रही थी, और मैदान वाला भी था, और बाँस के पेड़ थे। गाड़ियाँ तो पूछो मत, मैं तो ऊपर साइड थी इस वजह से कम दिख रहा है, नीचे साइड बहुत सारी गाड़ियाँ लगे हुए थे यहाँ। और उसके बाद हम लोग सफ़र में आगे बढ़ गए थे। अब यहाँ से हम लोग सीधे भवाली बाईपास में पहुँचेंगे। तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैंने कहा ठंडी ठंडी शुद्ध हवा ले लिया जाए, फिर तो हम नीचे को जाके तो फिर गर्मी से सड़ने वाले हैं, मुझे पता था। तो मैंने थोड़ी देर मस्त सी हवा ली और आगे को सफ़र को करा कंटिन्यू आगे को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बोलते जाओ, बातें बातें करते जाओ तो सफ़र भी कट जाता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे भवाली बाईपास में। तो हम लोग 1-1.5 घंटे हम यहाँ भवाली बाईपास से, जहाँ से ये नैनीताल को रोड जाती है, वहाँ तक हम जाम में फंस गए थे, क्योंकि नैनीताल जगह नहीं होने के कारण गाड़ियों को वापस भेज रहे थे। तो जो जाने वाले थे वो जिद भी कर रहे थे, वो जा भी रहे थे, हम लोग भी यहीं पर थे, जाम में फंसे हुए थे। 1-1.5 घंटे हम जाम में फंसे। गाड़ियाँ देख सकते हैं उल्टे सुल्टे लगा रहे हैं, तो इस वजह से जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये जाम खासकर जो बाहर से आते हैं, यूपी हरियाणा से ये गाड़ियाँ आती हैं ना, तो उनके वजह से ज़्यादा जाम लग जाता है। तो मतलब रोड में कहाँ लगाना है, क्या लगाना है, इनको कोई मालूम तो होता है नहीं, बस घूमने आ जाते हैं पहाड़ों की ओर, और इनकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं हमारे यहाँ को। तो उसके बाद हम लोग आगे को निकल चुके हैं, और जाम वाम काटने के बाद जाम वहाँ एक बार एक साइड से खुल रही है, फिर दूसरे साइड के जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे हल्द्वानी, यहाँ से 38 किलोमीटर है, और दिल्ली 309 किलोमीटर है, और नैनीताल 9 किलोमीटर है। तो जो आगे है, हमारे आगे काला वो जा रहा है स्कॉर्पियो, तो ये जा रहे थे नैनीताल। तो यहाँ से पुलिस वालों ने उनको भेज दिया है उल्टा, क्योंकि वहाँ जगह नहीं हो रही होगी पार्किंग के लिए, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है ना, सारे गाड़ियाँ वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और नैनीताल देखने के लिए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ भी भीड़ हो रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले लगे थे, लेडीज़ पुलिस और जेंट्स। तो हम लोगों ने जाना था जोलीकोट के रास्ते, और यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस वाले आजकल बहुत ज़्यादा चेकिंग भी चल रही है, और जाम की वजह से भी।
तो यहाँ पे लेडीज पुलिस भी थी और जेंट्स भी थे, देख सकते हैं। फिर हम लोग निकल पड़े थे आगे को जोलीकोट वाले रास्ते में, और इनका भी बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। आजकल तो आर्मी वाले भी इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, क्योंकि जाम को हटाना ये करना, तो उनकी ड्यूटी भी आजकल लगाए रखे यहाँ को, क्योंकि कांची धाम की वजह से, नैनीताल की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है इस वजह से। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही जोलीकोट की तरफ निकले तो बारिश हो गई रास्ते में। बारिश भी हल्की फुल्की नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई थी। फिर हम लोग आगे को गए, क्योंकि फिर ठंडा होने लग गया था हमें। हम लोग पहुंच गए थे गेठिया, तो मल्ला गेठिया ही थे अभी। तो बारिश शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो शीशा बंद कर रखा था। मैंने सोचा थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखा दूं आप लोगों को, देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और फिर मैंने शीशा बंद ही कर दिया था, क्योंकि बारिश का पानी अंदर आ रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए थे पायलट बाबा, तो दिखा नहीं पाई मैं क्योंकि बारिश हो रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ रानी बाग पहुँचे थे। रानी बाग से काठगोदाम तक फिर से जाम में हम लोग फंस चुके थे, क्योंकि 1-1.5 घंटा यहाँ भी हम लोग फंसे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे आगे को, और जाम भी आराम आराम से ही था, वैसे ज़्यादा वो तो था नहीं, क्योंकि रुकने का आराम आराम से गाड़ियाँ आगे को बढ़ती जा रही थी। और फिर हम लोग भी निकल पड़े थे आगे को काठगोदाम की तरफ। और यहाँ से देख सकते हैं अब धूप आ गई थी मस्त वाली। ऊपर को बारिश हो रही थी, नीचे को फिर गर्मी धूप। तो देख सकते इतनी सारी गाड़ियाँ, इतना जाम, चै चै भे भे ऐसा हो जाता है, सर दर्द इसी से हो जाता है। रामपुर 92 किलोमीटर है यहाँ से। तो एक तो स्कूटी बाइक वाले बीच बीच में घुस जाते हैं, और देख सकते हैं ऐसा। फिर हम लोग निकल पड़े थे आगे को रानी बाग का, ये जंगल देख सकते हैं आप लोग। और मैं ऊपर साइड थी तो मुझे जंगल ही दिख रहा था, तो मैंने भी आप लोगों को जंगल ही दिखा दिया। और आगे को देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके थे काठगोदाम। और फिर यहाँ से तो जाम वाम हट जाता है, फिर अपने ही आराम आराम से हम लोग चल दिए आगे को काठगोदाम से। और यहाँ लगी थी धूप। जैसे हम काठगोदाम में एंटर करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोग आराम आराम से आगे को चले गए थे, और देख सकते हैं ये है काठगोदाम का पुल। और फिर हम पुल क्रॉस कर रहे थे, तो देख सकते हैं ये है काठगोदाम का पुल। इसमें भी 2 पुल है, एक आने वाला एक जाने वाला। और हम लोग फिर निकल पड़े थे आगे को सफ़र में। अब हम लोग काठगोदाम से तो फिर हल्द्वानी स्टार्ट ही हो जाते हैं, देख सकते हैं। फिर हम लोग आराम आराम से अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे थे। और फिर यहाँ से तो आप देख सकते हैं आप हल्ला गुल्ला ये ऐसे हो जाता है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी सुंदर हो गया था। अभी तो धूप लगी हुई थी बहुत कड़क की, और गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हम लोग पहुँचे काठगोदाम, देख सकते हैं यहाँ पे ये पेंटिंग बना रखी है, और जो छलिया वाला पेंटिंग है वो नीचे है, तो हम वो दिखा नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं ऊपर साइड को थी। उसके बाद हम लोग गए, क्योंकि हल्द्वानी में भी सवारी उतारने थे एक जगह। फिर हम लोग आगे को निकल पड़े थे, और वहाँ से कोई कहीं हल्द्वानी जाके तो फिर हमें उतना वो नहीं होता ना, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ गाड़ी वाले कहाँ से ले जा रहे कहाँ से नहीं ले जा रहे, क्योंकि वो अपने जहाँ से शॉर्ट रास्ता पड़ता है वहाँ से ले जाते हैं घुमा के। और हम लोग निकल पड़े थे आगे को आराम आराम से। और यहाँ पे था हॉस्पिटल, PSP हॉस्पिटल। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर। मिलते हैं